अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक अंतर्गत मोहब्बतपुर गांव में ग्राम पंचायत में आदर्श अमृत सरोवर का पूर्व मंत्री व एमएलसी यशवंत सिंह ने मंगलवार की शाम 4 बजे समारोह पूर्वक लोकार्पण किया। इस दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, एमएलसी विक्रांत सिंह रीसू, जिला पंचायत सदस्य स्वतंत्र सिंह, सठियाव ब्लॉक प्रमुख सरिता अरविंद सिंह, बीडीओ कविता तिवारी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस सरोवर की खास बात यह है कि बहुत ही आधुनिक तरीके से बना है। इसमें बीच में फव्वारा भी लगा है तो नाव की भी व्यवस्था की गई है। आसपास बच्चों के लिए झूले हैं, तमाम प्रकार के पेड़ हैं। कुल मिलाकर गांव में सरोवर के महत्व को देखते हुए इसको आदर्श रूप दिया गया है। एक तरीके से अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। मुख्य अतिथि यशवंत सिंह ने कहा कि जल का जो महत्व है उसको केंद्र सरकार ने समझा है, इसलिए अमृत सरोवर योजना लागू की गई है। यह सबकी जिम्मेदारी है कि अपने ग्राम सभा में जो भी सरोवर हैं उसको विकसित कर आदर्श रूप प्रस्तुत करें। सुनते हैं यशवंत सिंह ने क्या कहा। लोकार्पण किया है, क्या कहेंगे? एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक, और ये पूर्वांचल में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रकृति में जीवन के अंदर जल की कितनी आवश्यकता है। अगर हमारे सारे शहर उजड़ जाएं, हमारे गांव की बस्तियां उजड़ जाएं, जन हानि हो जाए, उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन अगर जल खत्म हो जाएगा तो सारा व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। सरकार की ये दूरदर्शी नीति, जिसके चलते अमृत सरोवर की जगह जगह स्थापना हो रही है, लेकिन उसमें यह खुशी की बात है कि सठियाव ब्लॉक मोहब्बतपुर गांव उत्तर प्रदेश का ये अनोखा अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। इसके लिए इस क्षेत्र पंचायत की प्रमुख, इस क्षेत्र पंचायत की बीडीओ, यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के गांव वासियों को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने अमृत तालाब की जो स्थापना की है, वह तालाब ही नहीं, एक बड़ा पर्यटक केंद्र भी मोहब्बतपुर में स्थापित किया है। कितना लाभ मिलेगा जिले के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को? देखिए, जब नंबर 1 पर कोई चीज हो जाती है तो उसका लाभ तो बड़ी इकाई को भी मिलता है, छोटी इकाई को भी मिलता है, जिले को भी मिलेगा, गांव को भी मिलेगा और ब्लॉक को भी मिलेगा। सभी के लिए ओपन रहेगा ये सबके लिए बना ही है, कोई प्रतिबंधित चीज नहीं है। ठीक, थैंक यू। आजमगढ़ के सिधारी थाना पुलिस की एक दिन पूर्व कार्रवाई में फर्जी मजिस्ट्रेट का मामला सामने आने और नौकरी के नाम पर 14 लाख की ठगी करने के आरोपी की गिरफ्तारी प्रकरण में एसपी अनुराग आर्य ने 12 बजे जानकारी दी। एसपी ने कहा कि आरोपी के अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है। फर्जी मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी के मामले में एसपी अनुराग आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सिधारी थाने की पुलिस ने कल जियाउल इस्लाम पुत्र स्वर्गीय शाकिल सिद्दीकी, जो जनपद सीतापुर का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। जो प्रकरण था उसमें जियाउल इस्लाम द्वारा एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने के नाम पर 14 लाख रुपए लिए गए, जिसके आधार पर सिधारी थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सुनते हैं एसपी आजमगढ़ ने क्या जानकारी दी। सिधारी पुलिस ने सर फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला और पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? थाना सिधारी पर कल एक व्यक्ति जियाउल इस्लाम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय शकील सिद्दीकी, जो जनपद सीतापुर का रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो मूल प्रकरण था उसमें इसके द्वारा एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने के नाम पे 14 लाख रुपए लिए गए थे, जिसके आधार पर थाना सिधारी पर 402/23 420 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके साथ साथ इसके पास से 95,000 रुपये, 2 परिचय पत्र, सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन, एक आधार कार्ड कूटरचित, एक 4 पहिया गाड़ी जिस पर मजिस्ट्रेट का बोर्ड लगा हुआ था और 3 फर्जी नंबर प्लेट इसके पास से बरामद हुई है। पूछताछ में इसने ये बताया है कि ये वर्ष 2001 में संविदा में सचिवालय में काम करता था। वर्ष 2015 में इसको निकाल दिया गया था
उसके बाद से ये इसी बात का लाभ उठाकर कि जो लखनऊ में इसने काम किया था उससे अपना परिचय दिखाकर और फर्जी मजिस्ट्रेट का एक परिचय पत्र लेकर और गाड़ी पे मजिस्ट्रेट की एक नंबर प्लेट लगाकर लोगों का बेवकूफ़ बनाता था और उनसे नौकरी दिलाने के नाम पे पैसा वसूलता था। तो विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की गई है और जो बरामदगियां हुई हैं फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी आधार कार्ड और मजिस्ट्रेट की एक प्लेट के संबंध में, इसमें भी 419-20 67-68 का एक FIR थाना सिधारी पे पंजीकृत की गई है। विधिक कार्रवाई और विवेचना थाना सिधारी के द्वारा की जाएगी और भी अन्य लोग अगर इसके साथ कोई इसमें शामिल थे उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने मंगलवार को बताया कि जनपद में मूर्ति पांडाल पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने को लेकर आयोजकों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उनको तमाम गाइडलाइन बताए गए। इसके अलावा मूर्ति पांडाल पर जाकर जानकारी भी दी जा रही है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मी शाम को मूर्ति पांडाल का भ्रमण कर रही हैं। वहां आने जाने वाली महिलाओं को शासन की तमाम योजनाओं के साथ हेल्प नंबर के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पांडाल के आयोजकों को फायर सेफ्टी के लिए भी बताया गया है। पानी बालू के साथ फायर उपकरण भी रखने को कहा गया है। रात में 2 वॉलंटियर रहेंगे जो पुलिस व होमगार्ड्स का सहयोग करेंगे। इसके अलावा विद्युत से सुरक्षा को लेकर भी बताया गया। सीसीटीवी कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने को कहा गया है और भीड़ को रेगुलेट करते रहने को कहा गया। पांडाल में 2 गेट बनेंगे, एक एंट्री और एक एग्जिट का। सुनते हैं आजमगढ़ के एसपी ने क्या जानकारी दी। मूर्ति पंडालों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जितने भी दुर्गा प्रतिमा स्थल हैं, मूर्ति के पंडाल हैं, उन सभी आयोजकों के साथ बैठक की गई है और उनको ये बताया गया है कि पुलिस प्रशासन त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए फैसिलिटेटर का काम करेगा, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो दायित्व हैं उनके संबंध में उनको अवगत कराया गया है। फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं कि उनको पानी और बालू और फायर एक्सटिंग्विशर अपने पंडाल में अवश्य रखें। 2 दरवाजे रखें पंडाल में, एक एंट्री गेट, एक एग्ज़िट गेट। इसके साथ साथ रात में पंडाल की सुरक्षा के लिए 2 वॉलंटियर्स रखें जो पुलिस के सहयोग में रहे, पुलिस और हमारे जो होमगार्ड्स लगेंगे उसकी सुरक्षा में। विद्युत सुरक्षा बहुत आवश्यक है कि देख लिया जाए कहीं भी ऐसे तार, लूज़ तार ना हो जिनकी वजह से आग लग सकती हो। और जो भी वहाँ पे भीड़ शाम के टाइम आती है उसको रेगुलेट करके रखें। और सीसीटीवी कैमरे के लिए सभी से अनुरोध किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगाएं। इसके साथ साथ हमारा मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है उसमें महिला कांस्टेबल्स के द्वारा शाम के समय पंडालों का भ्रमण किया जा रहा है और वहाँ पे जो लोग हैं, जो खास करके जो महिलाएं हैं, उनको शासन की अलग अलग योजनाओं के बारे में और जो अलग अलग हेल्पलाइन है उनके बारे में उनको जागरूकता फैलाई जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि आप भी इन योजनाओं का, इन हेल्पलाइन का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं। आजमगढ़ के तरौलिया स्वास्थ्य अधीक्षक के दुर्व्यवहार से डॉक्टरों में नाराजगी है। आरबीएस के डॉक्टर ने अपशब्द व मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरौलिया पर स्वास्थ्य अधीक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के खिलाफ आरबीएस के टीम के डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। स्वास्थ्य अधीक्षक के दुर्व्यवहार से डॉक्टरों में काफ़ी नाराजगी है, जिसे लेकर आरबीएस के टीम लीडर डॉक्टर संतोष कुमार ने सीएमओ आजमगढ़ से शिकायत की है। डॉक्टर संतोष कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। संतोष कुमार, आप किस अस्पताल में कार्य थे, कहाँ पर? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरौलिया में चिकित्सा अधिकारी आरबीएस के टीम ए है, उसमें मैं पोस्ट हूँ। विगत 10 सालों से 2 बच्चे स्किन के थे और एक बच्चा आँख का था। उस समय कोई भी हमारे यहाँ न तो स्किन का डॉक्टर है न तो आँख का, तो उसके लिए हमने देखा रजिस्टर नहीं है तो हम अधीक्षक महोदय के पास गए। डॉक्टर सलाउद्दीन खान जैसा कि हमारे यहाँ अधीक्षक हैं, उनके पास गए तो पता चला कि रजिस्टर मतलब उनके ड्राइवर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर जो है सर रखे हुए हैं। तो हमने गए उनके पास, बच्चों को लिवा के गया कि सर ये बच्चे आए हुए हैं, इनको जो है रजिस्टर में चढ़ाना है और इनको रिफ़र करना है। तो उसके बाद जो है वो कहें कि नहीं नहीं, आपका काम केवल रिफ़र करना है, देखना है, और बाकी जो है मैं समझ लूँगा। मैं कहा कि सर ये बच्चे तो सब यहाँ के नहीं हैं, तीनों के तीनों जो है वहाँ जिले लायक जाने लायक हैं। इसी बात पे वो भड़क उठे और जो है कहे कि हमको जो है जाति सूचक शब्दों से गालियाँ देना शुरू कर दिए। कहते यार साले तुम जो है ज़्यादा हमको कानून सिखाओगे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हम जानते हैं ना कि हमको किस मरीज को कहाँ भेजना है, क्या करना है। और उसके बाद जो है मैं कहा सर ऐसा नहीं है, आप जो है ये शब्द बोल रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं लग रहा, आपको इस पद पे जो है
लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उसके बाद कहा कि साले भाग जाओ, 10 जूता मारूंगा, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। और आपने कहाँ शिकायत की? उसके बाद मैं जो है ये आप में एक एप्लीकेशन लिखा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाके वहाँ डाक में रिसीव करवाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ उचित कार्य मतलब उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, हमारे अधीक्षक महोदय के खिलाफ। यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है तो मैं ये जो है जो लेटर है आगे जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डालूंगा, जिलाधिकारी महोदय पे भी डालूंगा, क्योंकि मुझे उचित न्याय चाहिए। आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर में 12 अक्टूबर को हुई मारपीट की घटना में अधिवक्ता व उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज होने और अधिवक्ता के पक्ष में सुनवाई न होने को लेकर दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को दिन 12 बजे एसपी ऑफिस पहुंचा। एसपी अनुराग आर्य से मामले में अधिवक्ता पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि 12 अक्टूबर को अरौला थाना क्षेत्र में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और उनके पड़ोस में रह रहे उनके भाइयों में ही मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों को चोटें आईं। दूसरे पक्ष की तरफ से अधिवक्ता और उनके परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अधिवक्ता पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने एसपी से मुलाकात की। सुनते हैं इस मामले में प्रभाकर सिंह ने क्या जानकारी दी। अध्यक्ष जी, आज अधिवक्ता का प्रतिनिधि मंडल एसपी साहब से मिलने आया है, क्या है पूरा मामला? हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू महेंद्र प्रताप सिंह या अरौला थाने के वहीं के मूल निवासी हैं। इनका इनके पटीदारों द्वारा आपसी कुछ बवाल झंझट हुआ, जिसमें इनको भी चोटें आई हैं, दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं। और दूसरी पक्ष की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है और इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई। वही पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल करके अपनी समस्याओं को उनको बताया गया है और आश्वासन दिए हैं कि देख ले रहे हैं, मंगा करके उनके भी डॉक्टरी मुआयना और उनके एफआईआर को उसी हिसाब से हम कार्रवाई कर देंगे। कब की घटना है और किस चीज़ को लेकर विवाद? 12 अक्टूबर की घटना है। 12 अक्टूबर की घटना है। शाम तक 12 अक्टूबर की घटना है। शाम को तक हमको दरोगा बैठाए रखे। किस चीज़ को लेकर विवाद था जी? किस चीज़ को लेकर विवाद था? जमीनी विवाद। अरे पड़ोसी हैं, एक ही परिवार के हैं लोग, आपस में जमीनी विवाद को लेकर के है। आजमगढ़ के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में मंगलवार को दिन में 11 बजे माध्यमिक स्तरीय 2 दिवसीय जनपद विद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज मिश्र, एसपी यातायात संजय कुमार, क्रीड़ा अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के दौरान जनपद की सभी 8 तहसील से संबंधित माध्यमिक विद्यालयों की टीम यहां पर पहुंची थी। सबसे पहले अधिकारियों ने विधिवत मशाल जलाकर और गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद तहसील के झंडे के साथ टीमों की तरफ से मैदान पर मार्च पास्ट किया गया। एनसीसी कैडेट्स ने कदम ताल किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि 3 आयु वर्ग में प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। यह 2 दिन चलेगा। यहां से विजेता खिलाड़ियों को आगे स्टेट लेवल तक खेलने का मौका मिलेगा। सुनते हैं प्रतियोगिता के बारे में एसपी यातायात और जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या कहा। परिचय देते हुए क्या कार्यक्रम बताइए। मैं जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़। आज जनपद में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला क्रीड़ा प्रतियोगिता है। इसमें जो भी हमारी तहसील स्तर विजयी टीमें हैं वो सभी टीमें आज यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। जो टीमें यहाँ विजयी होंगी उसमें से हम स्टेट लेवल पे क्रीड़ा करने जाएंगे। 6 तरह के कुल खेल हैं और 3 आयु वर्ग में हो रहा है, 14 साल में, 17 साल में और 19 साल में। 2 दिन तक चलेगा और शाम को इसका समापन होगा। सर, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हमारे पढ़ाई का अंग होता है। बच्चों में शारीरिक मानसिक विकास होता है। तमाम ऐसी क्षमताएं जो किताबों से नहीं विकसित हो पाती वो खेल के माध्यम विकसित होती हैं, उसी का प्रयास हम लोग करते हैं। सर, आज किस तरीके का कार्यक्रम हुआ? 67वीं विद्यालय प्रतियोगिता क्रीड़ा प्रतियोगिता के अवसर पर डीआईएस साहब की तरफ से यहाँ आमंत्रित किया गया था। मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ एसकेपी कॉलेज में। यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से हो रहा है और बच्चों को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया गया है। फुल चार्ज्ड हैं बच्चे और अच्छे खेल का आयोजन हो रहा है। थैंक यू। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज
भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।